अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बिल्कुल हलवाई स्टाइल वाली बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिना खोए के ये बर्फ़ी आप भी घर पे ही मेरी तरह बना के तैयार कर सकेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी है। घर में ही मौजूद सिर्फ 2 अज्जा से ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी आसान, इतनी मज़ेदार और बिल्कुल हलवाई स्टाइल बर्फ़ी आप भी इतनी ही आसानी से घर पर बना के तैयार कर सकेंगे। सारे ही स्टेप्स को फॉलो करते हुए रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। मैं दूध डालने से पहले ये बर्तन आपको दिखा रही हूँ कि मैं नॉन स्टिक वाला पैन या कोई भी कढ़ाई यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये लोहे वाली कढ़ाई है। इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बर्फ़ी बनाने के लिए और इसमें मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। 2 लीटर दूध के साथ हम ये बर्फ़ी बना के तैयार करेंगे। और बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने फुल फ़ैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप भी चाहें तो फुल फ़ैट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप भैंस का दूध अगर आपको आसानी से मिल सकता है तो आप उसको भी बर्फ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस दूध में उबाल आना शुरू हो गया है और उबाल आने के बाद जब ये थिकनेस इसमें आ जाएगी और दूध जब थिक होना शुरू होगा तो तब आपने मुसलसल से इसमें चमचा हिलाते रहना है। बर्फ़ी बनाने के लिए वैसे तो किसी ख़ास टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बस इसको जो पकाना है वही एक स्पेशल प्रोसेस होता है। अगर उसी तरीके से अहम प्रोसेस को नोटिस किया जाए और इसी को फॉलो किया जाए तो बिल्कुल बर्फ़ी जो है वो परफेक्ट बनती है, जैसे हम हलवाई से लेके खाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूध अच्छी तरह थिक होना शुरू हो गए हैं और दूध अच्छी तरह थिक होगा तो उस दूध में हमने चीनी डाल देनी है। और दूध हमने ज़्यादा अगर ड्राई नहीं करना है, जल्दी से हमने बर्फ़ी बनानी है तो चीनी के साथ हम मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए दूध तकरीबन आधा रह गया है और अब इस आधे दूध में जो रह गया है उसमें मैंने चीनी डाल दी है। 1 कप मैंने इसमें चीनी डाली है और इसको मैं मुसलसल हिला रही हूँ, चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। चीनी का दाना अच्छी तरह दूध के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाल दूँगी। ड्राई मिल्क पाउडर आप नीडो का ले सकते हैं या वो भी कोई फुल फैट अगर आपको मिलता है आसानी से ऑलपर्स वगैरह का तो वो भी आप ले सकते हैं। मिल्क पाउडर के बगैर भी आप सिर्फ दूध को ही ड्राई करके तो उसकी बर्फ़ी बना सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया है, एक तो बर्फ़ी जल्दी बन जाएगी, जल्दी मिल्क ड्राई हो जाएगा और दूसरा जो है वज़न में ये बर्फ़ी ज़्यादा बनेगी, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए मिल्क पाउडर डालने से कितनी दूध में थिकनेस आ गई है, अच्छा खासा दूध जो है वो थिक हो चुका है। और अब आपने बिल्कुल भी इसे चमचे को हिलाना छोड़ना नहीं है, इसको मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि ये अब नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो जो इसमें थिकनेस आ जाए कि आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। और ये लोहे की कढ़ाई है और लोहे का ही चमचा है तो आसानी से आप इसको हिला सकते हैं मुसलसल। और आप देख सकते हैं ये कढ़ाई का जो पैंदा है वो भी थोड़ा सा खुला है तो इसलिए इसको हिलाने में भी ज़्यादा मसला नहीं हो रहा है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताती चलूँ कि आपने बिल्कुल भी हाई या मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना नहीं है अब, क्योंकि दूध अच्छी तरह थिक हो चुका है। अगर आप इस मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कुक करेंगे तो इसका बर्फ़ी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बिल्कुल लो हीट पे आपने इसे अब पकाना है। लो हीट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इस बर्फ़ी का कलर भी डार्क नहीं होगा और इसके टेस्ट में भी कड़वाहट नहीं आएगी। तो इसलिए लो हीट पे इसे पकाना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे इसे अब कुक नहीं करना है। और ये देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ 1 छोटा चम्मच के बराबर देसी घी डाल रही हूँ और यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ, घी का ही इस्तेमाल करना है। अगर देसी घी नहीं है तो डालडा वगैरह घी इस्तेमाल करना है, लेकिन ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून इसमें मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है, अच्छी सी खुशबू आए इसलिए। घी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि जो इसमें चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाएगी और बर्फ़ी बहुत अच्छे से उसमें अच्छी सी प्यारी सी शाइन आ जाएगी। तो सिर्फ़ 1 छोटा चम्मच देसी घी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है। और अगर इलायची पाउडर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इलायची पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए बर्फ़ी का मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। मैं आपको थोड़ी सी हाथ में लेके दिखाती हूँ, एक बॉल सी, छोटी सी बॉल सी बना के आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल भी अब इसमें चिपचिपाहट नहीं है।
मिक्सर अभी बहुत तेज़ गर्म है, लेकिन इसी वक्त हमने इसको चेक करना है। अगर इसमें चिपचिपाहट है तो इसको मज़ीद थोड़ा पकाना पड़ेगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे आप पकाएंगे तो इसकी ये स्टिकनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी यही कंसिस्टेंसी है बर्फ़ी की, तो आप इसी कंसिस्टेंसी पे इसको बंद कीजिएगा चूल्हे को, और इसी पैन में इसको फैला के थोड़ा रख दें ताकि थोड़ी सी ये नॉर्मल हो जाए। तो उसके बाद जिस भी पैन में या जिस ट्रे में जिसमें भी आपने सेट करना है उसमें डायरेक्टली इसको डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी पैन में या किसी मोल्ड वगैरह में इसको डालें तो थोड़ी सी बर्फ़ी का जो मिक्सचर है ये हीट होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो गर्म होना चाहिए। मैं इस मिक्सचर को थोड़ा सा इसमें फैला रही हूँ, बिल्कुल भी इसे ठंडा नहीं करूँगी। और अभी मिक्सचर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है, इसलिए जस्ट मैंने इसको 1-2 दफ़ा ऐसे फैलाया है। उसके बाद मैं मोल्ड तैयार कर रही हूँ। मोल्ड में मैंने यहाँ पे रखे हैं, थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया था इस मोल्ड पे, और इसमें मैं पिस्ते फैला रही हूँ। थोड़े से मैंने पिस्ते कटिंग करके इसमें ऐड किए हैं, आप बादाम वगैरह भी कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। और ये स्क्वायर शेप में मैंने मोल्ड इसलिए लिया है ताकि मुझे बर्फ़ी के जो कॉर्नर्स हैं, एक्स्ट्रा कॉर्नर्स कटिंग ना करने पड़ें, एक्स्ट्रा वो ज़ाया होते हैं, तो इसलिए बर्फ़ी की परफेक्ट यही शेप रहे। इसलिए मिक्सचर को मैं इसी मोल्ड में ही सेट करूँगी, और हीट अभी काफ़ी ज़्यादा है इस मिक्सचर में, तो इसमें मैं सेट कर रही हूँ। और आप चाहें तो किसी भी प्लास्टिक की ट्रे वगैरह में जिसमें आपने इसको सेट होने के लिए रखना है, आप उसमें रख सकते हैं। और स्पैचुला के साथ मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और इसके साथ मैं हल्के से इसको प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करते हुए इसको बिल्कुल अच्छी तरह सेट कर दूँगी, और तकरीबन 6 से 8 घंटे तक इसको इसी मोल्ड में रखना है। 6 से 8 घंटे बाद हम इसको निकाल के देखेंगे कि बर्फ़ी कैसे सेट हो चुकी है। फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसे सेट होने के लिए ओवरनाइट भी रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। आप अगर इसे स्टे ज़्यादा देर के लिए देंगे, जैसे 10 से 12 घंटे के स्टे अगर आप इसे देते हैं तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। जैसा कि आजकल ठंड है तो इसलिए इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रिज में भी इसको रख रहे हैं तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह कवर कीजिएगा ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ी सेट हो चुकी है, और तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो गया था। बहुत अच्छे से ये सेट हो चुकी है। और अगर आप 2 लीटर दूध के साथ इसको देखें और 1 कप ड्राई मिल्क हमने इसमें ऐड किया था, तो इतने दूध के साथ ये तकरीबन 1 केजी के बराबर बर्फ़ी हमने तैयार कर ली है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट ये बर्फ़ी की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी ये आसान सी बर्फ़ी की रेसिपी घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। ये नरम और मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी आप एज़ अ गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं। अगर ये हलवाई स्टाइल बर्फ़ी की रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने अच्छे से और प्यारे से फ़ीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद कोशिश कर सकूँ ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ लाने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।